नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में जय माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन शाम की पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी बातें जानेंगे। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन होगी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना, जाने पूजा विधि। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। 2025 नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है, जिनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। साथ ही साथ आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जा रही है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। मानता है कि जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। फिर माँ को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करें, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। साथ ही ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जाप कर सकता है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः का जाप सबसे उत्तम माना जाता है। ओम ऐं नमः का जाप सबसे उत्तम माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में बांटें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी इसी तरीके से है। माँ ब्रह्मचारिणी पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भीषण गर्मी और कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। और साथ ही कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल फूल और बिल पत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रहती थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीज़ों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन व पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूजा पाठ आप सभी को शाम को आरती अवश्य करनी चाहिए। पूजा जब खत्म हो जाए तो आरती अवश्य करें और इस तरीके से आप सब पूजा पाठ कर सकते हैं। चलिए, मेरी जानकारी बस यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ बेहद ही पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय माँ ब्रह्मचारिणी लिखना बिल्कुल ना भूलिए।